वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑल टीम चैंपियंस को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आज काफी दिनों बाद मौका मिला है आप सबसे इस तरह डायरेक्ट बैठकर बातें करने का और बहुत ही शानदार टॉपिक के ऊपर बातें करने का। तो कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो तन खोजा आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। तो माय डियर फ्रेंड, इस धरती पर जो संपूर्ण जो भी है वो भगवान है और जो अधूरा है वो इंसान है। हम कभी भी अपने ज्ञान से परिपूर्ण नहीं हो सकते और ज्ञान एक ऐसी चीज है जो अविरल धारा है, हमेशा बहती रहती है और ये एक दूसरे के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचती है। तो माय डियर फ्रेंड, उड़ान एक सफर जमीन से शिखर तक आपके लिए कुछ ऐसी एसेंशियल चीजें लेके आता है जो लाइफ को, जीवन को जीने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। और आज मैं जो बातें करने वाला हूँ यंगर्स के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, जवानों के लिए, माता पिता के लिए, हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज चर्चा होने वाली है। और आज की चर्चा का विषय है फोकस, मतलब ध्यान। हम ध्यान कैसे लगाएं। तो मैं कुछ दिन पहले अपने बेटे से बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि पापा जी बताते तो सब हैं कि ध्यान लगाओ, लेकिन कैसे लगाओ ये कोई नहीं बताता। तो आप ये बताओ ना कि कैसे। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी। फिर मैंने आरती जी से डिस्कशन किया कि मैम हम बात करेंगे अब हाउ, यानी कैसे। जब भी बात होगी तो कैसे के ऊपर बात होगी। बोलते हैं ये करो ये करो, ये तो सब बोलते हैं, लेकिन करो कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारे रिस्पेक्टेड केपी यादव जी भी यही बोलते हैं कि बोले हैं सबसे पहले आप चाहते क्या हो ये डिसाइड कर लो, फिर ये डिसाइड हो गया तो कैसे आएगा वो डिसाइड करना बहुत आसान हो जाएगा। तो यही चीजें जब हम वास्तविक जिंदगी में देखते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वास्तविक जिंदगी को जब देखते हैं तो बड़ा क्लियर दिखाई देता है। और आज जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा शुरू से अंत तक, क्योंकि आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप तक देना चाहूंगा जिसको मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में करके, महसूस करके इम्प्लीमेंट किया है, तब मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और आज जिन 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 बच्चों के साथ मैं डायरेक्ट कनेक्ट रहा हूं, जिनसे मैंने इसके ऊपर चर्चा की है, आज वो यूनिक पर्सनैलिटी बन चुके हैं। तो हो सकता है कि आज जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं उनके अंदर मैं कुछ बदलाव ला पाऊं, आपके जीवन में कुछ ना कुछ प्लस कर पाऊं। आज की चर्चा होगी फोकस के ऊपर कि हम ध्यान कैसे लगाएं। आज मैं देखता हूं समाज के अंदर, या फिर आप सब लोग भी अपने काम के ऊपर जब फोकस करते होंगे, जब अपने फोन को उठाते होंगे, क्योंकि हमारा ज्यादातर वर्क क्या है, सोशल मीडिया के ऊपर है और स्मार्टफोन के ऊपर है। तो जब जैसे ही हम सोशल मीडिया या स्मार्टफोन को उठाते हैं तो उठाते तो काम करने को हैं, लेकिन हम डिस्ट्रैक्ट होकर कन्वर्ट कहां हो जाते हैं, यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और चैटिंग, सॉन्ग्स, गानों की तरफ। ये ऐसा क्यों हुआ ये बताइए मुझे। ये हुआ कि हमारा फोकस भंग हो गया, हम अपने फोकस को बनाए नहीं रख पाए। और जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड होंगे यंगर्स, लगभग सब इस समस्या से ग्रसित होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही शुरुआत कैसे की थी कि जब तन खोजा आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। तो वास्तविकता को जब मैं अपने अंदर देखता हूं तब मैं लोगों के साथ कनेक्ट कर पाता हूं। और आज उसी चीज को मैं आप सबसे कनेक्ट करना चाहता हूं। और आज मैं कुछ डीप जानकारी आप सबके साथ शेयर करूंगा कि हमारे पुराने समय में जो ऋषि मुनि थे, जो ज्ञानी लोग थे, जो बुद्धि के लेवल पे बहुत विकसित हुए, तो उन्होंने अपना फोकस बनाया कैसे। तो आज सारी की सारी परिचर्चा फोकस के ऊपर है। तो आप अपने बिजनेस पे फोकस कैसे कर पाएंगे, आप अपने परिवार के ऊपर फोकस कैसे कर पाएंगे, आप अपने पारिवारिक रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए फोकस कैसे कर पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब इस इंपॉर्टेंट को हम आगे बढ़ाते हैं तो इस इंपॉर्टेंट में सबसे पहले आता है कि जब हमारा ध्यान भंग करने वाली चीजें हैं उनको फोकस करने के लिए क्या हम खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं आरती जी से जब बातें करता था, क्योंकि बहुत लंबा समय मैं आरती जी और केपी जी के परिवार के साथ रहा हूं, रिस्पेक्टेड गुरु मिस्टर केपी यादव जी के साथ, तो मिर्ची भी खाता था तो उसका भी स्वाद लेता था। सर बोलते कर क्या रहे हो, मैं बोलता हूं मैं इसको खाने के बाद पूरे मुंह में चबाकर अपने जीभ के नीचे तक, होठों तक भी लगा कि उसका सफर अलग अलग क्यों आता है। पूरे मुंह का स्वाद अलग अलग है, ट्राई करके देखिएगा तो आप वहां पर फोकस कर पाएंगे और उसका स्वाद भी अलग अलग समझ पाएंगे। तो ये तो प्रैक्टिकल की पाठशाला है, अब सब प्रैक्टिकल होते हुए चलेंगे। तो सबसे ज्यादा मैं आज कनेक्टेड हूं यंगर्स के साथ, कारण कि हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा युवा हैं और आज वही गलत दिशा पर भटके हुए हैं। और जितने भी युवा हैं, अगर उनके पेरेंट्स यहां पर हैं तो अपने बच्चों को जरूर अपने साथ बैठा लें, क्योंकि आज जो बातें मैं करने वाला हूं आज उन्हीं से रिलेटेड करने वाला हूं।
और आज अपने युवाओं को मजबूत बनाना, उनको समृद्ध बनाना मानसिक रूप से, ये मेरा प्रथम लक्ष्य और मेरा कर्तव्य बनता है ऑल इंडिया उड़ान कैप्टन होने के नाते, कि आप सबको मैं अपने जीवन के प्रति, अपने लक्ष्यों के प्रति फोकस हूं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पाठशाला की। तो जो पुराने टाइम में शिक्षा पद्धति थी हमारी, तो उस समय गुरुकुल पद्धति होती थी, और गुरुकुल में जाकर अपने बालों को छिलाकर एक धोती और एक लंगोटी पहनकर गुरु जी के साथ पेड़ के नीचे बैठकर वैदिक शिक्षा पद्धति दी जाती थी, और वहां पर ब्रह्मचर्य का पालन कराया जाता था। तो उस समय ध्यान लगाने के लिए मंत्रोच्चारण कराए जाते थे, गीता, रामायण और श्लोक पढ़ाए जाते थे। तो उससे होता क्या था, आपका उच्चारण सुधरता था, आपके बात करने का ढंग सुधरता था। और कठिन परिस्थितियों में रखकर स्टूडेंट को क्यों पढ़ाया जाता था, क्योंकि चाहे राजा हो चाहे आम नागरिक का बच्चा, वो सब गुरु के आश्रम में जाकर रहते थे और गुरु आश्रम में सेवा करते हुए शिक्षा लेते थे। तो उनका जो समय बीतता था वो सुख सुविधाओं में ना होकर कठिन हालातों में, कहते हैं ना कि शिक्षा लेने के लिए कठिन हालातों का होना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान तब खुलता है जब हम हालातों को चेंज कर देते हैं। तो उस समय जो हमारा फोकस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था ब्रह्मचर्य। और आज का युवा सबसे ज्यादा यहीं पर भटका हुआ है। रीजन, अब मेरे को समझने की कोशिश करना, और जितने युवा हैं ये अपने आप पर बात को लेना कि हमारी उम्र अभी 18 साल, 19 साल, 20 साल के आसपास है। जो चीज हमें खुद ब खुद मिल जानी है, हम उन चीजों के पीछे भटक रहे हैं। कहने का मतलब कि हमारा युवा जो है वो भटक रहा है पर एक परफेक्ट मैच को ढूंढने के लिए, जबकि वो तो अपने आप मिल जाना है। आपको भटकना कहाँ चाहिए, आपको भटकना चाहिए अपने करियर के लिए। आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, आपका ध्यान होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए कि मेरा फ्यूचर कैसे बनेगा। तो जब कामयाबी की सीढ़ियों की तरफ आप चलते हैं, ये है आपकी सक्सेस की सीढ़ी। जब आप सक्सेस सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपकी लाइफ में क्या आता है, बचपन, यानी कि खेल कूद मस्ती। आप बचपन में हैं, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। और फिर उसके बाद आपका शुरू होता है यहाँ पर जवानी, यानी कि अब आप बचपन से यंग एज के बीच में आ रहे हैं, और इस समय आपके अंदर फुल एनर्जी होती है। एनर्जी को कभी भी रोका नहीं जा सकता, क्योंकि बचपन से जवानी के बीच में जो बॉडी के अंदर एनर्जी आती है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल ऊर्जा है, और आपके जीवन में ऐसी ऊर्जा पूरी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आने वाली। तो इस समय जो ऊर्जा आपके अंदर इकट्ठा हो रही है, एकत्रित हो रही है, उसको एक फ्लो चाहिए। अब यहां पर गाइड करने के लिए आपके पेरेंट चाहिए, या एक ऐसा गुरु चाहिए, या आध्यात्मिक गुरु चाहिए जो आपको यहाँ पर आपकी एनर्जी को सही दिशा दे सके। अब सही दिशा देते हैं तो आप अपने करियर की तरफ बढ़ जाते हैं, और यहाँ करियर के ऊपर बहुत कम लोग ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि जब करियर पे आप फोकस करेंगे तब आपका ध्यान करियर पे लग जाएगा, और वहां पर नए नए रास्ते ढूंढने के ऊपर काम करेगा। और नए रास्तों को जब ढूंढने के ऊपर काम करेंगे तो वहां पर आप करियर की तरफ मुड़ जाएंगे। अब आपने सुना भी होगा एक जगह पर कहते हैं कि बुद्धिमान और आत्मज्ञानी, दो चीजों का आपने वर्ड सुना होगा। एक तो होता है बुद्धिमान, बुद्धिमान वो है जो किताबों से ज्ञान लेकर आया है, बुद्धि अच्छी है, वो हर चीज को आईक्यू के लेवल पे बहुत अच्छे लेवल से देख लेता है। लेकिन एक आत्मज्ञानी होता है जो बड़े दूर की बात, दूर की सोच रखता है। तो यहाँ पर करियर की बात आती है। जब करियर की बात से आगे निकलते हैं फिर आपकी फिर टाइम आता है फैमिली का, क्योंकि जब आप स्टेब्लिश हो गए हैं, अब आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकते हैं, तब आपका अगला स्टेप शुरू होता है परिवार बनाने का। और उसके बाद आपके ऊपर जैसे परिवार बनता है, तो परिवार बनते ही सबसे पहली चीज आपके ऊपर आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, जिससे आपकी शादी हुई है, उनको उनके खर्चे पानी देखने की। एक आध 2 साल के बाद एक आधा बेबी हो जाएगा, फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर उनके एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब आपके ऊपर आ जाएगी। लेकिन होता क्या है कि हमारा युवा जो है जैसे ही यंग एज में आता है तो वो करियर पे फोकस ना होकर वो फैमिली बैकग्राउंड की तरफ जंप कर जाता है। ये स्लाइड शायद आप देख पा रहे होंगे। तो ये जंप आपको देता क्या है, ये जंप जब आप फैमिली की तरफ बढ़ जाते हैं तो आपके बिना करियर स्टेब्लिश हुए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ बढ़ जाते हैं, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो आपका फोकस रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, ना कि करियर बन जाता है। फिर आप वही गुजारे वाली जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं मेरे दोस्त।
तो यहां पर आप इस चीज को समझने की कोशिश करना कि रीजन क्या हुआ। रीजन यह हुआ कि आपने एक हाई जंप ले लिया। अब जितने युवा मेरे साथ कनेक्टेड हैं, रियली में अपने दिल पर हाथ रखिए और क्या अपने आप से सवाल करिए, मुझसे कुछ नहीं पूछना है। और जितने यंग लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं वो भी, कि क्या आप जवानी की दहलीज में 18 से 20 साल के अंदर अंदर क्या आपका डिस्ट्रैक्शन एक मेल या फीमेल आपका ऑपोजिट सेक्स होता है कि नहीं होता? होता है। ये एक ह्यूमन नेचर है, ये हमारा डीएनए कोड है और ये कोडिंग परमपिता परमेश्वर ने हर जीव के अंदर करके भेजा है, आसमान से ही करके भेजा है कि वो अपना परफेक्ट मैच ढूंढता ही ढूंढता है। लेकिन कब? वक्त से पहले नहीं दोस्त, एक उसका परफेक्ट वक्त आएगा तब आप वहां पर फोकस करेंगे, तब इसका आपको रियल में मजा आएगा। नहीं तो आप रियल लाइफ में इतनी बुरी तरह एक चूहा दौड़ में फंस जाएंगे जहां से आप अपने करियर को बिल्डअप फिर नहीं कर पाएंगे। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, इसके माध्यम से बताने का मेरा मकसद क्या था? मेरा मकसद ये था कि जितने भी युवा आज मेरे साथ कनेक्टेड हैं उनसे बात कर रहा हूं कि वो अपने डिस्ट्रैक्शन लेवल को संभालें, अपने आप को संभालें। और यहां पर आपका परफेक्ट मैच आपके माध्यम से मिल जाएगा, लेकिन कब? जब आप सही उम्र में आएंगे। अभी आपकी उम्र नहीं हुई है उन सब चीजों के लिए। ये उम्र है आपका फोकस करने के लिए एजुकेशन के ऊपर, ये उम्र है आपका फोकस करने के लिए अपने अपने करियर के ऊपर। और यहां पर अगर आपने खुद को संभाल लिया तो आप आत्मज्ञानी बनेंगे, फिर आप ज्ञान के लेवल पे ऊपर उठेंगे, अति विशिष्ट व्यक्ति बन जाएंगे। और अति विशिष्ट बनने के लिए आपको अपने एजुकेशन के ऊपर फोकस होना होगा। अभी तो मैं बात कर रहा हूं फोकस की, लेकिन अब मैं बताऊंगा फोकस होगा कैसे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं वहां बात कर रहा हूं तो वहां आपका फोकस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप फोकस नहीं हुए तो ये आपके ऊपर से निकल जाएगा और आज आप उसे मिस कर जाएंगे। दूसरी चीज, जब हमारा स्टूडेंट युवा पढ़ने बैठता है तब क्या होता है? वो किताब तो उठाता है, पढ़ना भी शुरू करता है। ऐसे किताब उठाएगा, पढ़ना शुरू कर देगा। अब वो कर क्या रहा है? वो अपनी बुद्धि पर जोर डाल रहा है और बुद्धि में जबरदस्ती फीड करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कप है, ऐसे आपके पास आपके दिमाग में हजारों कप हैं और आप उसमें पानी को भर भर कर अपने दिमाग में रख रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? माइंड एक स्टोरेज कर रहा है आपके एजुकेशन को। ऐसा ही कर रहे हैं, यस। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बुद्धि का इस्तेमाल करके आप ज्ञान रूपी पानी को अपने माइंड में भर रहे हैं। तो इसका मतलब अब बीच में एक चीज है, वो है पॉट, यानी कि वो ग्लास, वो कप जिसके अंदर उस ज्ञान को आप भर रहे हैं। तो याद करने के लिए आपको और क्या करना होगा? उसे समाहित करना होगा अपने अंदर तक लेके आने के लिए। अब अंदर तक लाने के लिए क्या करना होगा आपको? दो तरीके से याद करने की पद्धति है। अब मैं आपको किसी चीज को याद करने की पद्धति के ऊपर बात करने जा रहा हूं और हम उस जगह पर आ रहे हैं कि आप फोकस कैसे कर पाएंगे किसी काम के ऊपर। फोकस तब होता है जब बीच में से ये ग्लास हट जाए और पानी सीधा धरती पर गिरे। और धरती पर गिरने का मतलब है कि धरती उसे सोखे। अब ये चीज थोड़ा सा गहरी है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा और फोकस होना पड़ेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एक तो हो गया ग्लास को भर भर के पानी रखना, यानी कि ज्ञान को जबरदस्ती फीड करने की कोशिश करना, वो आपके लिए अल्प रहेगा। आज जितने लोग यहां पर मेरे साथ बैठे हैं, आज जितनी भी डिग्रियां आपने ली हैं, अगर आपकी पढ़ाई छोड़े आपको 2, 3, 4 साल हो चुके हैं, तो माय डियर फ्रेंड उस एजुकेशन का 10% भी आपको याद नहीं होगा। अगर वही एग्जाम, वही पेपर आज आपको दोबारा दे दिया जाए तो आप उतने मार्क्स लेकर उसे पास नहीं कर सकते। क्यों हुआ? वो ज्ञान कहां गया? वो सब फिनिश हो गया, वो सब मिट गया, क्योंकि आपने पॉट भर भर के रखे हुए हैं। डायरेक्ट जमीन पर गिराने का मतलब है कि बीच से अगर बुद्धि हटा दी जाए तो क्या कोई चीज याद की जा सकती है? सबका जवाब नो होगा। लेकिन यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आती है, यहां पर आत्मज्ञानी लोग काम करते हैं। अब पानी को धरती पर गिराने का मतलब है कि बीच से बुद्धि को हटाकर उस पानी को सीधा आत्मा पे गिराना। यानी कि जो आपके अंतर मन, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, माइंड का एक ऐसा पार्ट है कि अगर वो चीज एक्टिवेट हो जाए तब आप किसी चीज को एक बार देखकर याद कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी में इतनी क्षमता थी
कि वो 400 पन्नों की किताब को एक बार पढ़ के याद कर लेते थे विद पेज नंबर के साथ कि इस पेज पर ये लिखा हुआ है। अब उन्होंने अपने सेरिब्रल कॉर्टेक्स को कैसे एक्टिवेट किया? सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करके, क्योंकि जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हमारा जो फोकस होता है वो हमारे ऑपोजिट सेक्स की तरफ नहीं जाता, और जब हम एक जगह बैठकर स्टडी करते हैं तब हमारा स्टडी का लेवल बुद्धि में नहीं हो रहा होता। याद है कि आपको मैंने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर एक क्लास ली थी, अगर जिन लोगों ने तो वो जानते हैं। yes, क्योंकि मेरी एक सीरीज चल रही है और इस सीरीज को अगर आप पूरा अटेंड करेंगे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के और बिना मिस किए हुए, तो आप जब सबको जोड़ेंगे तो उस दिन आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे और उस चीज को समझ पाएंगे, क्योंकि हर नया टॉपिक पिछले टॉपिक से साथ कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो तब काम करता है जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड तब काम करता है जब हम सो रहे होते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी की हरकतें, हमारी सांस, हमारी दिल की धड़कन, हमारी मूवमेंट, इन सब को कॉन्टिन्यूस सुचारू ढंग से चलाए रखता है। और कॉन्शियस माइंड में आई हुई दिन भर की खबरों को अगर सबकॉन्शियस माइंड जितना ग्रहण करता है तो वो सपनों के रूप में आपको दिखाता है। तो उस दिन आपको देखा होगा कि कई बार बहुत पुराने, बहुत अजीब अजीब सपने आते हैं और आपस में 3-4 सपने जुड़कर एक कहानी बन रही होती है। अब ये सब कैसे होता है? अब आप इसके बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि ध्यान देना है, फोकस करना है। फोकस कैसे करना है? यानी कि जिस समय पर प्रेजेंट में जो काम आप कर रहे हैं उसके ऊपर इतना फोकस हो जाना कि दूसरा काम आपको याद ही ना रहे। आपने और क्या करना है उसको बिल्कुल भूल जाना, उसको शून्य हो जाना। यानी कि आप जब किताब पढ़ रहे हैं तो आपकी बुद्धि में अब ये विचार ना आए कि मुझे प्यास लगी है, आपकी बुद्धि में ये विचार ना आए कि मैंने वहां जाना है, आपकी बुद्धि में ये विचार ना आए कि फलाने को फोन करना है। यानी कि फिर प्रेजेंट में 100% फोकस होके उसी काम को करना। यानी कि अब बुद्धि बीच से हट गई और जो काम आप कर रहे हैं अब वो पानी जो है, वो जो ज्ञान है, वो सीधा आपकी आत्मा पे गिर रहा है। जब इस लेवल पे आप आ जाएंगे तब आप किसी चीज को एक ही बार में देखकर उसे याद कर पाएंगे। यानी कि आप डीप फोकस में चले जाएंगे और उस फोकस की इस अवस्था में आने के बाद आपको किसी भी चीज को याद करना मुश्किल नहीं रह जाएगा। अब इस पद्धति को इस्तेमाल कैसे किया जाता है? सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आसान इतना है कि हर कोई कर सकता है, लेकिन करता कोई नहीं। मैं इसको प्रूव कर चुका हूं, ट्राई कर चुका हूं, इसलिए अब बता रहा हूं। नंबर 1 चीज कि सुबह उठकर आप सोते तो रोज हैं, ये मुझे मालूम है, बिस्तरे पर ही 1 घंटा उठकर सिर्फ चौकड़ी मारकर बैठ जाए। सोना वो भी है, वो भी सोना ही है। आंखें बंद करनी है और 0 लेवल पे चले जाना है। माइंड को कुछ सोचना नहीं, बस बिस्तर पे बैठे रहो। कई बार लोग बोलते हैं ना कि मुझे बिस्तर से उठने में भी आलस होता है, तो शुरुआत में ये सब आपके साथ होगा। आपका माइंड आपको बोलेगा यार छोड़, क्या कर रहा है तू? क्योंकि माइंड को 0 करना सबसे मुश्किल काम है। और उस 0 अवस्था में जब आप कोई चीज बिना सोचे शांत करते हैं तब वास्तविकता में आप खुद से मिलते हैं। और जब 0 होगा तो वो आपके माइंड में नए विचारों के सृजन करने के लिए खाली होगा। कहते हैं भरे हुए ग्लास में और पानी नहीं भरा जा सकता, उसमें और भरने के लिए उसे खाली करना होता है। लेकिन हमारे स्कूल की जो शिक्षा पद्धति है वो ऐसी पद्धति है, वो फील्ड माइंड तो बना रहे हैं लेकिन फॉर्म्ड माइंड नहीं बना रहे। अब फॉर्म्ड माइंड बनाने के लिए वैदिक शिक्षा पद्धति बीच से हटा दी गई है। अब वैदिक शिक्षा पद्धति है नहीं तो हम वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति क्या कहती है? बस अलजेब्रा प्लस माइनस गुणा भाग के ऊपर खूब फोकस करो और इसको भर लो। उसके आधार पे हम आईक्यू के लेवल पे तो स्ट्रांग हो गए, लेकिन ईक्यू के लेवल पे हम स्ट्रांग नहीं हुए। इसको बोलते हैं इमोशनल क्वेश्चन। और उसके बाद भी एक क्वेश्चन आता है, लेकिन वहां तक मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि वो बुद्धि के लेवल, वो आगे के लेवल, अध्यात्म के लेवल पे चला जाएगा। तो इमोशनल लेवल पे आपको मजबूत होने के लिए आपको डीप फोकस होना जरूरी है। और डीप फोकस होने के लिए सुबह अपने बिस्तर से वही अगर आप 5 बजे उठते हैं तो 4 बजे का अलार्म मत लगाएं। ये ध्यान रखिए कि अलार्म जब हमें उठाता है तो वो झटके से उठाता है।
क्योंकि झटका हमें परेशान कर देता है, वो हमें डिस्टर्ब करता है। इस सॉफ्ट म्यूजिक या मॉर्निंग अफर्मेशन या मेरे जैसे, मैं एक हनुमान चालीसा सुनता हूँ, अलार्म टोन हनुमान चालीसा है और बड़ी मीठी ट्यून में बजती है वो। और उसका बड़ा मीठा म्यूजिक है और वो मुझे झटके से नहीं जगाता। और आपका म्यूजिक धीरे 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 ऊपर उठता है और जब आप उस पद्धति में उठें, उठकर वहीं चौकड़ी मार के बैठ जाएं और मॉर्निंग अफर्मेशन जो मैंने आपको भेजा है, जो मैंने खुद रिकॉर्ड किया है, उसमें ये क्या कहा गया है कि मैं कौन हूं, मैं परमपिता परमेश्वर की संतान हूं, मैं वो सब कुछ कर सकता हूं जो मैं सोच सकता हूं। आप जब अपने आप को पॉजिटिव मैसेज के साथ कानों में म्यूजिक लगाते हैं और सुनते हैं और आंखें बंद करके उस पर फोकस हो जाते हैं, तो उसके पीछे एक म्यूजिक है। उस म्यूजिक पे फोकस करिए, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी के साथ भरिए। उस समय सिर्फ आपके माइंड में पॉजिटिव विचार जा रहा होगा और आप जीरो हो जाएंगे। जब वो अफर्मेशन खत्म होगी तो लास्ट में म्यूजिक बजेगा। इस तरह के म्यूजिक का एक रिकॉर्ड मैं आपको और भेजने जा रहा हूं। अगर आप और फोकस होना चाहते हैं तो वो म्यूजिक आपको कानों में लीड लगानी, सिर्फ उस म्यूजिक पे फोकस करना है। उससे होगा क्या कि आपका माइंड बिल्कुल जीरो हो जाएगा, शून्य, कुछ भी नहीं सोच रहा होगा। और जब आप कुछ नहीं सोच रहे होंगे तो नए विचारों के सृजन करने की क्षमता आपके अंदर विकसित होगी, नए शब्दों को याद करने की क्षमता आपके अंदर विकसित होगी। और सुबह सुबह उठते ही जितने भी लोग हैं, सबसे पहले फोन की शक्ल देखते हैं, यानी मैसेजेस। फिर उसके बाद कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यानी कि नेगेटिव न्यूज। कुछ लोग टीवी ऑन करते हैं, न्यूज़पेपर लगाते हैं, कितने मर गए, कितने खप गए, कितनी लाशें जलाई गई, नेगेटिव न्यूज। माय डियर फ्रेंड, अगर मैं आपको रियल बताऊं, मैं टीवी देखता ही नहीं। और आप ध्यान रखिएगा दोस्त कि इस धरती पर जितने भी टॉप ब्रांड हैं, चाहे वो मर्सिडीज है, चाहे वो बीएमडब्ल्यू है, चाहे वो हेलीकॉप्टर है, चाहे वो जहाज है, लोग उसको भी इंडिपेंडेंट खरीदते हैं, लेकिन उसकी कभी ऐड नहीं आती। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिन लोगों को उसे खरीदने की हैसियत है, उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो टीवी बैठकर देखें। क्योंकि टीवी बनाया ही मीडियम क्लास लोगों के लिए गया है, मिडिल क्लास लोगों के लिए गया है कि ये 8 घंटा काम करके आए और उसके बाद उनको लगे कि मैंने आज बहुत काम किया है, और 2 घंटा टीवी के सामने बैठ के सीरियल देखें, दुनिया भर का नेगेटिव न्यूज अपने दिमाग में भरें। इनको नई चीज सीखने का मौका ही मत दो। अब आप बताओ, सास बहू का सीरियल, फिल्मों में लव अफेयर्स, गाना, डांस, मारपीट, कत्ल, और अखबार पढ़ो तो उसमें आपको लगता है कि उसमें कहीं पॉजिटिव न्यूज दी जाती है? फ्रंट पेज पे ही शुरुआत होती है नेगेटिव न्यूज से। आज देश में इतना कुछ हो गया, इतने मर गए, इतने खप गए, इतने बलात्कार हुए, इतने लोगों को जला दिया, इतने कोरोना से मर गए। माय डियर फ्रेंड, माइंड के लेवल को कितना डिस्ट्रैक्ट कर देगा। 1 साल सिर्फ आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, ये मानो कि आपके दिमाग में इतना कचरा भर गया है कि उसे धोने के लिए अब 2 साल लगेंगे। देखिए, खुद को मैं अपडेट रखने से मना नहीं करता हूं, अपडेट रखिए। अपने मोबाइल में एक न्यूज एप्लीकेशन डाउनलोड रखिए, 10 न्यूज आती हैं टक टक टक, सिर्फ उन 10 न्यूज को देखिए, आगे बढ़ जाइए। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं सेना में जर्नल के लिए काम करता था ऑफिस में, तो वहां पर हमारे पास 6 अलग अलग ब्रांड के न्यूज़पेपर आते थे, जैसे अमर उजाला, आज तक, ट्रिब्यून्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो सुबह मेरा काम क्या होता था, मुझे नहीं मालूम था कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, मैं तब की बात बता रहा हूं, लेकिन आज समझ में आता है कि मैं वो सब क्यों करता था। तो हम उन सारी अखबारों को, रोज आती थी 10 अखबारें एक जर्नल के लिए, और उन 10 अखबारों में से इंपॉर्टेंट न्यूज को पढ़ना, काटना और एक फाइल में चिपकाकर उनको पेश करना, बस। और कौन सी न्यूज उनको देते थे? सिर्फ आर्मी से रिलेटेड न्यूज काट के उनको देनी होती थी, उन 10 अखबारों से छांटकर। 10 अखबारों से छांटकर एक फाइल में मैं 10 पन्नों में चिपकाकर, ऊपर हेडिंग होता था, ये ट्रिब्यून की न्यूज है, ये अमर उजाला की है, ये फलाने अखबार की है। तो वो मैं उस समय मैं कहता था, यार इतना मूर्ख आदमी है कि 10 अखबार मैं रोज सुबह काट कर फेंक देता हूं, और कितने पेपर निकालने के लिए उसमें से 10 न्यूज निकाल के, बस 10, जिस अखबार को मैंने काट दिया वो वेस्ट हो गई। लेकिन तब मुझे समझ में आया कि उस अधिकारी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो सारे न्यूज़पेपर को खोलकर पढ़ सके, तो इसलिए उसने मेरे जैसे लोगों को हायर किया था कि इंपॉर्टेंट न्यूज को कटिंग करो और मेरे पास पेश करो, बस।
और उन्होंने भी उस न्यूज में से भी वो सिर्फ हेडिंग पढ़ते थे कि हाँ ये जरूरी है, ओके, वो उन्होंने फिर वापस फाइल भेज देनी, कल फिर काट के भेज देना। तो ये चीज मुझे समझ में आई कि इंपॉर्टेंट और कामयाब लोगों के पास एक कामयाब टीम होती है जो उनको उस चीज की खबर देती है। बस उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो न्यूज़पेपर पढ़ें। अपडेट वो भी होते हैं, याद रखिएगा, वो पत्रकार से ज्यादा नॉलेज रखते हैं, लेकिन वो अपडेट होते हैं दूसरे तरीके से, आपके तरीके से नहीं, मिडिल क्लास कैटेगरी के तरीके से नहीं। तो क्या हुआ, उन्होंने अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया और अपडेट हुए, न्यूज से अपडेट हुए। उसके बाद जब उनके पास कोई ऐसी मूवी आती है जो रियल लाइफ से कनेक्टेड होती है, याद रखिएगा कौन सी मूवियां वो देखते हैं, जैसे मैरी कॉम, भाग मिल्खा भाग, और इस तरह की MS धोनी के ऊपर बनी मूवी है। फिर हमारे बहुत सारी ऐसी मूवीज, चक दे इंडिया है, मतलब ऐसी इंस्पायर करे, ऐसी मूवी जो किसी की जीवनी के ऊपर बनी गई हो, महात्मा गांधी के ऊपर बनी मूवी, जेफ बेजोस के ऊपर बनी मूवी है, लेकिन हम देखते नहीं है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं आता ना। उसमें वो निब्बा निब्बी वाला लव, वो सास बहू के झगड़े, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक विलेन और एक हीरो का एक दूसरे के साथ मार कुटाई करना, ये सब नहीं मिलेगा उसमें। वो क्या लेने जाते हैं, वो वहां ज्ञान लेने जाते हैं। वो फोकस्ड होते हैं कि इसमें से मैं अपने काम की चीज क्या निकालूं। किसी भी मूवी में दो चीजें होती हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। आप क्या ग्रहण करते हैं ये आपके फोकस पे है। उसी मूवी को देखकर एक आदमी चोर बन जाता है और उसी मूवी को देखकर एक आदमी हीरो बन जाता है। दोनों ने किया क्या, सिर्फ दोनों के फोकस का लेवल अलग अलग है। तो आप लोगों को मैं समझाना क्या चाहता हूं कि अपने दिन की शुरुआत को फोकस होकर मॉर्निंग अफर्मेशन के साथ शुरुआत करें। जब आप कामयाबी की राहों में चलते हैं तो पहली लड़ाई आपकी नेचर के साथ होती है। और नेचर क्या करता है, गर्मी सर्दी बरसात, अरे आज सर्दी बहुत है, आज बरसात बहुत है, आज गर्मी बहुत है, ये तो सब आता जाता रहेगा। आप क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। तो चलिए, बात कर रहे थे हम फोकस की। तो जब सुबह आपने ये काम कर लिया तो शाम को भी सोते समय अब क्या करते हैं। कुछ लोगों की आदत है कि वो फिर न्यूज़पेपर, रात को लेट नाइट टीवी चलेगा, फिर मूवी देखेंगे, फिर न्यूज़पेपर देखेंगे और आज तक देखेंगे, और फिर डिस्ट्रैक्ट होकर रात को फिर वो नेगेटिव कचरा लेकर सो जाएंगे। अब होगा क्या, वो नेगेटिव कचरा रात भर आपके दिमाग को फिर डिस्ट्रैक्ट करेगा और फिर परेशान करेगा। ऐसे में आप फिर अपने फोकस को खो देंगे। तो अब करना क्या है, जो मैंने आप लोग बताया है कि रात को सोते समय किंडर ऐप, सॉरी क्या नाम, गीगल ऐप पर आपको वो बुक समरी मिल रही है जो ऑडियो फॉर्म में है। गीगल ऐप डाउनलोड करें, स्मार्टफोन का जमाना है, और उसमें एक बुक की समरी, आधा घंटा एक बुक की समरी चलती है। और कोई भी बुक की समरी आप समराइज वे में, यानी कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, मात्र आधा घंटा लगेगा। लेकिन जब आप सोने लगे तो कानों में लीड लगाएं, समरी को ऑन करें और समरी को सुने। जब इस समरी को आप सुनेंगे तो होगा क्या, आप आधा नींद में होंगे और आधा जाग रहे होंगे। तो उस समय आपका जानते हैं कौन सा माइंड काम कर रहा होगा। हो सकता है कि आपका कॉन्शियस माइंड सो जाए, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड उसे सुन रहा होगा। और वो वक्त, वो टाइम, वो जो सुन रहा है सबकॉन्शियस माइंड, और जिसे सुनते सुनते आप सो गए हैं, याद रखिएगा आपको नहीं पता है कि उसने क्या सुना, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड विषम परिस्थिति में वो सारी जानकारी आपके सामने लाकर रख देगा जब आप मंच पर फंसे होंगे। मेरे साथ कनेक्टेड है संकेत जायसवाल। जब मैं उनसे बात करता हूं तो संकेत बोलते हैं, मैं मंच से नीचे जब रहता हूं तो मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या बोलने वाला हूं, लेकिन जब मंच पे जाता हूं तो मेरा दिमाग प्रोएक्टिव माइंड पे चला जाता है। वो मुझे बताता है कि ये नहीं, ये बोलो, अब ये बोलो, अब ये बोलो। तो उनके साथ उनका सबकॉन्शियस माइंड उस समय वो सब परोस रहा होता है जो उन्होंने उस समय सुना था जब वो होश में नहीं थे। याद रखिएगा, ये वो पद्धति बता रहा हूं कि गहराई को आपको कोई नहीं बताएगा। इस तरह आप इस चीज का इस्तेमाल करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर सकते हैं
यानी कि उन सब चीजों को याद करने के लिए जो आप याद नहीं कर पा रहे। क्योंकि आज मैं ये बता रहा हूं कि फोकस कैसे होना है। लोग तो बोलते हैं यार फोकस होके काम करो, फोकस होके काम करो, लेकिन फोकस होगे कैसे, फोकस बनोगे कैसे, ये कोई नहीं बता रहा। तो ये हाउ के ऊपर बात हो रही है आज सारी की सारी, कि आप अपने आप को फोकस करेंगे कैसे। तो उस समय जब आप ऑडियो फॉर्मेट में कोई बातें सुन रहे होंगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड सीधा सुन रहा होगा, और वो आपको कभी याद नहीं रहेगा। लेकिन वो याद कब आएगा? जब आप विषम परिस्थिति में फंसे होंगे, मंच पर खड़े होंगे, उस समय वो माइंड एक्टिवेट होगा और वो आपको गाइड करेगा कि अब ऐसा करो। और सेम चीज रिपीट करें मॉर्निंग में, जब आप सब कॉन्शियस से कॉन्शियस में आ रहे हैं, यानी कि सोने के बाद आप जाग रहे हैं, अगर उस समय उस चीज को आप रिपीट करते हैं, तब वो चीज आपको परमानेंट याद हो जाएगी। कभी भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा लाइफ टाइम, क्योंकि अब बीच से बुद्धि हट जाएगी। आप शांत होकर लिसनिंग के ऊपर काम कर रहे होंगे, लर्निंग के ऊपर काम कर रहे होंगे। जैसे हमारे सिस्टम में आपको कहा जाता है कि आप अपने ड्रीम को लिखो। आप लिखते जरूर हो, चार्ट बनाओ, सामने चिपकाओ। कहां चिपकाओ? अपने बेडरूम में जहां सोते हो उस दीवार के सामने चिपकाओ। लेकिन माय डियर फ्रेंड, 90% लोगों ने यह काम नहीं किया होगा। आज मैं यहां पर, आप कहो तो मैं स्टैम्प पेपर पे सिग्नेचर करके बता सकता हूं, और जिन्होंने किया है उनकी क्वालिटी आज आपके सामने दिखाई देगी। फिर एक डायरी लो और उस डायरी में एवरीडे, सोने से पहले और उठने के बाद, अपने उन ड्रीम को लिखो। एवरीडे एक डायरी इसी काम के लिए रखो। और अगर आप उसे ऐसा करते हो तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक ऐसी कमांड दे देते हो कि वो कमांड आपसे काम करवाएगी। क्योंकि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो आपसे काम करवाती है मेरे दोस्त, और वो अदृश्य शक्ति काम पहले नहीं करती, पहले आपको उस अदृश्य शक्ति को जगाना पड़ता है। और जब वो अदृश्य शक्ति जागेगी तब आप उस लेवल पे काम कर पाएंगे। तब आपकी बुद्धि नहीं काम करती, आपकी बुद्धि बीच से हट जाती है, और उस समय नेचर की शक्ति आपके साथ काम कर रही होती है, यानी कि कुदरत की शक्ति आपसे काम करवा रही होती है। तो उस कुदरत की शक्ति के साथ आप सीधा जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों, नेचर की शक्तियों को एक्टिवेट करने के लिए ये एक और अच्छी पद्धति है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने आप को फोकस कर सकते हो अपने ड्रीम के ऊपर। और अभी भी मैं कह रहा हूं, मेरे साथ 56 लोग कनेक्टेड हैं। मैं आई होप कि शायद कोई इसे करे, लेकिन जो इसे करेगा उसके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आएगा, इतना बड़ा बदलाव आएगा कि वो खुद हैरान हो जाएगा। लोग उनको कहेंगे कि आप बहुत बदल गए हो। रीजन कि आप जो कह रहे हो, जो बातें बोल रहे हो, अब आप नहीं बोल रहे हो, आपके अंदर की जो नेचर की शक्ति आ गई है, जो कुदरत की शक्ति आ गई है, जो आत्मिक बल आया है, जो आत्मज्ञान आया है, अब वो बोलेगा दोस्त। और जितने भी स्पीकर हैं मेरे साथ, चाहे केपी सर हैं, मैं केपी सर से भी कई बार बात करता हूं, तो मैं बोलता हूं सर आप स्टेज पर जाकर ये सब बोल कैसे लेते हो, बिना लिखे, बिना सुने, बिना जाने। तो सर बोलते हैं मैं जब नीचे बैठा होता हूं ना, मेरे को कुछ नहीं पता होता कि मैंने क्या बोलना है आज। और ये आपको एक बार नहीं, मैंने कई बार उनसे पूछा है, कारण क्योंकि सबसे ज्यादा उनके नजदीक मैं रहा हूं 5 साल। अंदाजा लगाओ, शायद ही कोई लीडर रहा हो उनके साथ, उनकी वाइफ के अलावा। तो मैं सर से ही पूछता था, सर ये जो कहानियां हैं, ये जो आप मंच पर खड़े होकर बोलते हो, ये जो श्लोक बोलते हो, मैं तो लिखता हूं हमेशा, और आप कैसे याद रख लेते हो? तो वो बोलते हैं मेरे को नहीं पता कुछ भी मैं कैसे करता हूं, लेकिन जब मैं मंच पे जाता हूं ना, तब ये ऑटोमेटिक होता है। तब मैंने इसके ऊपर सर्च शुरू की कि ये सब ये कर कैसे रहे हैं, और आज वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब वो कर कैसे रहे हैं। यानी कि उनका जो फोकस का लेवल है, अगर वो किताब पढ़ रहे हैं ना, तो ये ध्यान रखना कि वो सिर्फ किताब पढ़ रहे हैं, फिर उनके दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा, फिर वो शून्य है। और वो ज्यादा पढ़ते नहीं है, वो पढ़ेंगे 1 पेज 2 पेज। अच्छा, अगर वो ज्यादातर यूट्यूब पे ज्यादा वीडियो भी नहीं देखते, वो वीडियो देखेंगे एक, लेकिन उसमें का निचोड़ निकाल लेंगे, और वो जब वीडियो देख रहे होंगे तो सिर्फ वो वीडियो देख रहे होंगे, फिर वो और कुछ नहीं कर रहे होंगे। ध्यान देना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। तो इस तरह आप नेचर की शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि आप फोकस हो जाते हैं। एक एक शब्द को आप बुद्धि को बिना बीच में लाए हुए सीधा आत्मा पे प्रिंट कर रहे होते हैं अपनी।
यानी कि जब सेरेब्रल कॉर्टेक्स डायरेक्ट आपकी रीडिंग को पढ़ने लग जाएगा, आपके माइंड का वो हिस्सा एक्टिवेट हो जाएगा, तब आप आत्मज्ञानी बन जाएंगे। तब आपके याद करने की क्षमता अमेजिंग हो जाएगी, आप उस लेवल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उस लेवल पर पहुंचने के लिए बीच में बहुत सारा भटकाव है मेरे दोस्त। और वो भटकाव क्या है? यंगर्स के लिए निब्बा निब्बी लव, यानी ऑपोजिट सेक्स। कारण कि हमारी उम्र हुई नहीं है, लेकिन हम परफेक्ट मैच ढूंढने लग गए हैं। हाँ सही है, जो अपने आप मिल जाना है। आप रियली बताऊं तो आपकी उम्र होने के बाद आपके माँ बाप की शादी करेंगे किसी न किसी से, और किसी को पसंद करते हो माँ बाप को बता दो यार, वो कर देंगे शादी, क्या दिक्कत है। लेकिन इस उम्र में जब आपने अपना करियर बिल्डअप करना है, तो अपने आप को भटका क्यों रहे हो? अब मुझे आप बताओ कि आपको मालूम है कि मैंने 20 आदमियों को कॉल करनी है आज, और 11 बजे से पहले पहले हम फोन तो उठाते हैं 20 को कॉल करने के लिए, लेकिन होता क्या है, हमारा फोन जो है वो चला जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, और हम 20 आदमियों को फोन नहीं कर पाते, हम सोशल मीडिया पे कुछ और ही करने लग जाते हैं। अब क्या होगा आप बताओ मुझे? हो गया काम, मतलब वो हो गई, हम टोटली अनफोकस्ड हो गए। आपका फोकस क्या हुआ? फोकस बिगड़ गया। रियल में बताता हूं, जितने यंगर्स मेरे साथ कनेक्टेड है, एक दिन, सिर्फ एक दिन, मेरे कहने पे सिर्फ एक दिन, जितनी देर फोन की शक्ल आपकी शक्ल की तरफ रहती है उसका टाइम नोट कर लो बस, और उस टाइम में यह देखना कि आपने कितनी देर उसका प्रोडक्टिव यूज किया। माय डियर फ्रेंड, कम से कम 6 से 7 घंटे फोन की शक्ल आपकी शक्ल की तरफ रहती है, और उसमें प्रोडक्टिव वर्क मात्र 20 से 25 मिनट होता है आपका बस, या 1 घंटा या 2 घंटा, एक्सपर्ट लीडर 2 घंटे 3 घंटे बस। तो बाकी समय कहां गया? दोस्तों, मैं आपको आपसे नहीं मिला रहा, मैं खुद को खुद से मिला रहा हूं। अब मुझ में अपनी शक्ल देख लो बस, मैं आपका प्रतिबिंब हूं, मैं आपका आईना हूं, और कुछ बताने से पहले मैं खुद भटक चुका होता हूं, तब मैं फिर सुधार करता हूं, फिर बताता हूं। तो दोस्तों, भटकाव होना आपकी उम्र में एक लाजमी प्रक्रिया है, ये हमारे डीएनए कोड में है। हर प्राणी अपना परफेक्ट मैच ढूंढता है, लेकिन अभी आपका वक्त नहीं आया मेरे दोस्त। अभी आपका वक्त है अपने बिजनेस पे फोकस करने का, अपने काम पे फोकस करने का, अपना करियर बिल्ड करने का। और फोकस कैसे होगा मैंने पहले बता दिया है कि रात को सोता समय लॉन्ग लेट नाइट तक अगर आप सोना बाबू सोना कर रहे हो ना, तो याद रखना, जिस जगह पर आपका सबसे ज्यादा फोकस होगा उस जगह पर सबसे ज्यादा आपकी ग्रोथ होगी। चेक कर लो। अब दूसरी चीज, एक और चीज वॉच करते हैं, जो लोग बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं उनका बिजनेस ग्रोथ है कि नहीं? जिन्होंने सेल्फ के डेवलपमेंट पे फोकस किया है, क्या उनकी सेल्फ डेवलपमेंट हुई है कि नहीं? वो सामने दिखाई दे रहे हैं आपके, और वो गिनती के हैं, चंद लोग हैं, ये भी बता देता हूं, चंद लोग हैं, तरफ से सभी हीरे हैं। तराशना हमारे हिस्से पड़ा है मेरे दोस्त। अपने जीवन की नैया को सही दिशा में लेकर चले, वरना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सिर पे बहुत जल्दी आने वाली है। आज नहीं तो कल, 1 साल नहीं तो 2 साल, 2 साल नहीं तो 4 साल के अंदर अंदर आप 1 से 2, और अगले 2 साल में 2 से 3, और अगले 2-3 साल में 3 से 4, और उसके बाद फिर माय डियर फ्रेंड, ये मान के चलना कि ऐसा रैट रेस में फंसोगे कि ये नहीं समझ आएगी कि करियर की तरफ फोकस करूं, कि फैमिली की तरफ फोकस करूं, कि बच्चों की तरफ फोकस करूं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हाँ, मैंने फोकस किया है, और जहां जिस जिस फील्ड में मैंने फोकस किया है वहां मुझे कामयाबी मिली है। आपको मालूम है, मेरे नाम के साथ लगा है, जीत मेरी जिद है, और जिद का मैं बादशाह हूं। और मैं जब जिद कर लेता हूं तो मैं अपने आप उस पर फोकस बनाना शुरू कर देता हूं, क्योंकि बिना जिद के आप फोकस भी नहीं कर सकते। और ये जिद किसके साथ है, ये लड़ाई किसके साथ है? आपकी खुद ही के साथ है। आपने खुद से ही लड़ना है, खुद की आंखों में ही आंखें डालकर शीशे में रोज देखना है, और खुद से ही कहना है कि अपने जीवन को तराशने के लिए आज तुमने स्पेशल क्या किया, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए आज तुमने क्या स्टडी की, क्या बुक रीडिंग की, क्या कॉन्टेक्ट इनवाइट किया, क्या लोगों से बात की, सेल्फ को इंप्रूव करने के लिए। और दूसरी चीज, एक काम और करिएगा ईमानदारी के साथ।
अपनी डायरी में एक पन्ने पे 2 लाइनें मारिएगा और दोनों तरफ मेरी अच्छाइयां और मेरी बुराइयां लिख लीजिएगा। बड़ा मुश्किल है ये लिखना, क्योंकि जब मैं अपनी बुराइयां लिखने लग गया तो मैं बड़ा सोचने लग गया कि यार अगर मैं अपनी बुराइयां लिखने लग गया तो मेरी तो पूरी डायरी भर जाएगी। तो अगर आप अपने आप को देख पाए मेरे दोस्त, तो जीवन में आशातीत सफलताओं को पाओगे। बड़ा मुश्किल है खुद के अंदर अपने आप को ढूंढना, और सबसे मुश्किल काम है खुद में ही खुद को पा लेना। याद रखिएगा, परमपिता परमेश्वर आपके बाहर नहीं है, आपके अंदर है। पत्थर पूजत जगमुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो माय डियर लविंग ब्रदर्स, माय डियर लविंग सिस्टर्स, मेरे प्यारी फैमिली, मेरे प्यारे दोस्तों, आपका जीवन आपका है। अगर मैं आपके जीवन में कुछ प्लस कर पाऊं, आपको एक नेक इंसान बना पाऊं, आपके जीवन में कुछ कामयाबी ला पाऊं और आपका जीवन बदल जाए, आपके सोचने का नजरिया बदल जाए, आपके देखने का नजरिया बदल जाए, आप मेरे को एक गार्जियन की तरह ले लो यार, और जो कहता हूं उसे करो। सिर्फ सुनो नहीं, उसे धुनो, उसे गुनो, उसे बुनो। और जो बुनेगा, ये आपको मैं ये रियल बता रहा हूं, जो बुनेगा उसके अंदर का बदलाव। याद रखिएगा, जिस दिन कमाई के रूपों की बात होगी तो उस दिन फिर आपसे बात होगी। कमाई का रूप सिर्फ पैसा ही नहीं है मेरे दोस्त, कमाई का रूप मान सम्मान भी है, ये भी कमाई है। पब्लिक स्पीकिंग भी एक कमाई है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक कमाई है। आज मैं बार बार संकेत का नाम क्यों लेता हूं? यूनिक पर्सनैलिटी है। मैं बार बार श्रद्धा का नाम क्यों लेता हूं? यूनिक पर्सनैलिटी है। मैं बार बार विनय जी का नाम क्यों लेता हूं? एक यूनिक पर्सनैलिटी बन गए, उन्होंने फॉलो किया, और बहुत सारे ऐसे लीडर उस लाइन में चल रहे हैं। तो आप अपने आप में बदलाव तब लाएंगे जब 100% फॉलो करेंगे। आपको फॉलोअर्स बनना होगा। मैं कोई इतना बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञानी नहीं हूं भाई, आप ही के बीच का एक वही आम इंसान हूं। बस मुझे थोड़ी सी सीनेट, थोड़ा सा मैं काम करते करते आगे निकल आया हूं, तो मैं लोगों को बताता हूं कि दोस्त पिछला वाला काम मैंने ऐसे ऐसे किया था, वही जो मैंने समाज से सीखा वही मैं आपको बता रहा हूं। और ज्ञान, जीवन की 4 अवस्थाएं हैं। बाल्यावस्था, घूमना फिरना, मौज मस्ती, शिक्षा ग्रहण, जवानी, परिवार बनाना, अपना करियर बनाना, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, आपने जो सीखा उसे अगली पीढ़ी को बताना, उसके बाद वृद्धावस्था, यानी अब मोक्ष की तरफ जाना। तो जो आप जिस अवस्था में हैं उस अवस्था का भरपूर आनंद लें, लेकिन उस अवस्था का आनंद लेने के लिए फोकस होकर लें। याद रखिएगा, हस्बैंड वाइफ भी अगर एक दूसरे के ऊपर फोकस है ना, तो उस प्यार का मजा ही कुछ और है। फोकस करिए। अगर बच्चों का माता पिता के प्रति फोकस्ड रिलेशन है, डीपेस्ट रिलेशन है, हार्ट से जुड़ा रिलेशन है, तो उसका मजा ही कुछ और है। अपने परिवार के साथ जुड़े, अपनी फैमिली के साथ जुड़े, गहराई से जुड़े और सच बताएं। याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने जब पहली बार सिगरेट पी थी तो अपने पिताजी को लेटर लिख के भेजा था कि पापा मैंने आज सिगरेट पी, लेकिन मैंने गलती की, यह भी मुझे मालूम है। और पिता ने क्या कहा? माफ किया। बोला कोई बात नहीं बेटा, गलती हो गई है, आगे से मत करना, आगे बढ़ो। आज हमारे बच्चे हमारे बीच में बैठे हैं। आप गलत रास्ते पर हो सकते हो, लेकिन उस रास्ते पर अगर आप गलत हो तो उसको लिखो, क्षमा मांगो। याद है पहला पिछला टॉपिक था क्षमा के ऊपर। और पेरेंट हो तो अपने बच्चों को क्षमा करो। किसी से भी गलती हो सकती है, उस क्षमा बहुत अच्छी चीज है। फॉरगिवनेस के ऊपर बात हुई थी। यस, तो मैंने कहा ना कि जितने बातें मैं आपसे करता जा रहा हूं वो सब एक दूसरे से जुड़ती जा रही हैं। तो आपने जो गलत किया है उसके ऊपर कोशिश करो कि आगे से ऐसा नहीं करूंगा। अपने मदर फादर से शेयर करो, और अगर आप अपने मदर फादर से शेयर करोगे तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, कभी भी आप गलत नहीं होंगे। जो बात आप शेयर नहीं कर सकते वो हमेशा गलत है, ये याद रखिएगा। और जो बात आप शेयर कर सकते हो वो हमेशा सही है। तो ये सही और गलत की पहचान है। जिस बात को आप डंके की चोट पर मंच पर खड़े होकर बोल सकते हो वो सही है, और जिस बात को आप किसी को कह नहीं सकते वो सब गलत है, वो सब छोड़ दो। ये एक सही और गलत की पहचान।
तो इसीलिए मैंने आपको लिखने को बोला है कि सही और गलत की पहचान कैसे करोगे। तो ये चीजें हैं, क्योंकि आपने चोरी की होगी तो आप बोलोगे नहीं कि मैंने की है, और खड़े होकर बोल सकते हो कि हाँ मैंने चोरी की है, तो वो चोरी भी सही है, क्योंकि आप उस दिन आप सही हो जाओगे, क्योंकि वो चोरी आपने किसी की भलाई के लिए की होगी, फिर तभी आप कह रहे हो। छोटी छोटी बातें हैं, गहराई से समझना है और अपने आप को फोकस करना है मेरे दोस्त। बुद्धि के लेवल पे नहीं रहना है, आत्मा के लेवल पे चले जाना है। आत्मा के लेवल पे तब जाओगे जब आप मेडिटेशन करोगे, और आत्मा के लेवल पे जाने के लिए अपने विचार, अपने सपने, अपने ड्रीम्स को सुबह शाम लिखने की आदत डालो। नेगेटिव विचारों का उपवास करो, और नेगेटिव थॉट का उपवास करो, बहुत बुरी तरह उपवास करो, मर जाना चाहिए वो। और हमेशा जहां से भी पॉजिटिव मिले, कॉपी पेन डायरी रखो, नोट करो। अगर आप अपने माइंड को ऑर्डर देकर सोते हो तो माइंड सुबह अपने आप जगाएगा। और अगर आप बोलते हो मुझे 4 बजे उठना है, तो पहली नींद जब खुलेगी करेक्ट 4 बज रहे होंगे, करके देख लीजिएगा। सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को कह के सोना है बस। तो आपका बॉडी वॉच आपका काम करना शुरू करती है। सबकॉन्शियस माइंड की ताकतें बहुत पावरफुल है माय डियर फ्रेंड। अगर आपने उसे एक्टिवेट कर लिया तो सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर सिर्फ 5 मिनट बैठ जाना, आप उसको पूरा एक्सरे स्कैनर की तरह स्कैन कर लोगे। आपसे वो बंदा छुप नहीं सकता। नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि वो एक्सरे मशीन होता है। किसी आदमी को पढ़ने के लिए उसे बहुत टाइम नहीं लगता। खुली किताब की तरह बन जाते हो आप लोग वाले। ये दोस्तों, ये काबिलियत हमारे अंदर नहीं थी, ये सब हमें सिखाया इस बिजनेस ने, लोगों से मिल मिलकर, लोगों के नेगेटिव्स ने। क्योंकि नेगेटिव झेल झेल कर जो एक अद्भुत ज्ञान और अद्भुत कला जो विकसित होती है, वो आपको यूनिक बनाती है, और वहां से आप यूनिक बनते हो मेरे दोस्त। तो अपने आप को फोकस करिए, और जिस दिन आप फोकस हो गए दोस्त, जिस दिन भी आप फोकस हो गए, उस दिन आप याद रखिएगा, आप इस धरती पर रहकर काम नहीं करोगे। आप माइंड से, बॉडी से तो धरती पर हो, लेकिन मन से आप कहीं और हो। मन से आप एक अद्भुत में हो। आरती जी से जब मैं कई बार बात करता हूं, तो आरती जी मुझे बताती है कि अगर मैं किसी सीनरी को देखती हूं, तो मैं उस सीनरी के अंदर चली जाती हूं और उस एरिया में मैं घूम कर चली आती हूं। अंदाजा समझे आप, वो बौद्धिक लेवल पे उस एरिया में जाकर उस एरिया को विजिट करके चली आती है। याद रखिएगा, अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हो तो बौद्धिक क्षमता से आप स्वर्ग घूम के आ सकते हो, बशर्ते कि उस लेवल तक आपको अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करना होगा। तो याद रखिएगा, आपके ड्रीम, आपके सपने, इस धरती पर ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप पा नहीं सकते। इस धरती पर ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान ने जो सोचा है वो किया है। इंसान जहां तक सोच सकता है वहां तक वो पा सकता है, बशर्ते कि क्या उसकी बौद्धिक क्षमता विकसित हुई, क्या वो वहां तक सोच पा रहा है। इंसान ने सोचा मैं उड़ना चाहता हूं, वो उड़ रहा है। इंसान ने सोचा मैं पनडुब्बी समुद्र की गहराइयों में जाना चाहता हूं, पनडुब्बी बना के आज समुद्र की गहराइयों में जा रहा है। बस सिर्फ सोचा। इंसान ने सोचा ऐसा पंखा बनाओ जो मेरे को हिलाना ना पड़े, आज अपने आप घूमता है। मानी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे आविष्कार होते जा रहे हैं। आज हम एक और नई धरती की तलाश में घूम रहे हैं अंतरिक्ष में, और ज्यादा वक्त नहीं है कि हम एक और नए प्लेनेट पे जाकर रहें। तैयारी चल रही है। तो इंसान अपनी बौद्धिक क्षमता के सिर्फ बाउंड्री लेस करना है। इस ढक्कन का ना, ऊपर वाला जो ढक्कन है, इसे खोलकर सिर्फ फेंक देना है बस। अपने आप को बाउंड्री के अंदर रहकर सोचना नहीं है, बाउंड्री से आउट ऑफ बाउंड्री सोचना है बस। आई कैन, आई विल। अगर आप सोच सकते हो, अगर आप उसे ड्रीम कर सकते हो, तो आप उसे अचीव कर सकते हो। यह क्षमता है आपकी, बशर्ते कि क्या सोच बनी। अगर सोच नहीं बनी तो उसे आप हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी चीज धरती पर जब भी बनेगी तो 2 बार बनेगी। पहली बार यहां, और अगर यहां बन गई तो जमीन पर बनाना आसान है। हावड़ा ब्रिज पहले यहां बना, ताजमहल पहले यहां बना, कुतुब मीनार पहले यहां बना, रेलवे सबसे पहले यहां बनी, बल्ब सबसे पहले यहां बना, मोटर सबसे पहले यहां बनी, फिर जमीन पे बनी, फिर उसे ग्राउंड पे बनाया गया। याद रखना, जो भी आविष्कार करने वाले लोग होते हैं, उनके दिमाग के अंदर वो चीज बन चुकी होती है, बाकी तो प्रोसेस बाकी रह जाता है। इसी तरह इस जीवन में जो भी सपने आप पाना चाहते हो, उन सपनों को सिर्फ पहले यहां तो बना लो। अब यहां पर घुसेगा कैसे, ये बड़ा मुश्किल चीज है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक वो बात पहुंचेगी कैसे, कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में पहुंचेगी कैसे। उसके लिए हमें यही रोज सुबह शाम की जो मैंने आपको पद्धति बताई है, उसको करना है।
तब वो वहां तक पहुंचेगी, नहीं तो वहां सबकॉन्शियस माइंड की गहराई तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे। आप समंदर में ऊपर ऊपर तैरते रह जाओगे, गहराई में डुबकी नहीं लगा पाओगे। और यही हो रहा है आज की शिक्षा पद्धति में कि हमारा स्टूडेंट ऊपर ऊपर तैर रहा है, उस गहराई में नहीं उतर पा रहा। और याद रखना, मोती हमेशा गहरे समुद्र में मिलते हैं। समंदर, ये धरती एक समंदर है, कुछ किनारे खड़े बैठे देख रहे हैं कि बहुत गहरा है, बहुत हाहा होती है, बहुत रफ्तार के साथ बह रहा है। कुछ किनारे पैरों तक डूबकर घूमकर चले आते हैं, कुछ नाव के द्वारा अंदर तक चले जाते हैं, कुछ और गहराई तक जाके मछलियां पकड़ते हैं, कुछ कांटा डालकर, कुछ जाल डालकर, और कुछ उसी में डुबकी लगाकर मोती ढूंढ रहे हैं। समंदर तो यही है। और यही समंदर में से जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, वो मोती ढूंढ रहे हैं, और जो आप खाकपति हैं, सड़क पे घूम रहे हैं, वो किनारे बैठे हैं। तो कर्म करो दोस्त, कर्म, कर्म सही दिशा में, ये याद रखिएगा। दिशा का ज्ञान हुए बिना भी कर्म करोगे तब भी कर्म व्यर्थ है। तो जिस दिन कर्मों के ऊपर बात होगी उस दिन वहां भी बात करेंगे। तो दोस्त, अब मैं आपसे विदा चाहूंगा। फोकस, बस दोस्त फोकस करिए, डीप फोकस। और डीप फोकस के लिए आपको जाना कहां होगा? डीप मेडिटेशन में। और डीप मेडिटेशन के लिए क्या करना होगा? मात्र चौकड़ी मारकर यहां अपने माथे के बीच में अपनी सोच को सिर्फ रोकना है। और जिस दिन इसको रोकने की प्रैक्टिस करोगे, बुद्धि निकल के भागेगी, आप पकड़ कर लाओगे, बुद्धि निकल के भागेगी, आप पकड़ कर लाओगे, और आपका युद्ध आप ही के साथ शुरू होगा उसी दिन से। और जिस दिन तक इसको आप रोकने में कामयाब हो गए, आधा घंटा, और आप ध्यान निद्रा में चले गए, याद रखना, उसके बाद जो आप याद करोगे, जो आप बोलोगे, आप बुद्धि के एक अलग आयाम पर चले जाओगे। तो अपने आप को फोकस करिए मेरे दोस्त, मेडिटेशन करिए, और अपने बिजनेस पे फोकस करिए। और यंगर्स को मैं स्पेशल सलाह देना चाहूंगा कि जो चीज खुद ब खुद मिल जानी है उसके पीछे मत भागिए, अपने आप को कामयाब करिए। जिस चीज के पीछे भाग रहे हो ना, एक नहीं 1000 मिलेंगे, उसमें से छांट लीजिएगा दोस्त। क्यों भाग रहे हो अभी? क्यों भाग रहे हो? आपके पास छांटने का मौका मिलेगा दोस्त, याद रखिएगा। खुद को इतना निखारो कि 1000 की लाइन में से एक का चुनाव करने का अधिकार हो आपके पास है? तो ये मेरी यंगर्स को सलाह है, फोकस कीजिए माय डियर फ्रेंड। आपसे विदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, जय न्यूज़। क्या बात है सर, ग्रेट सर, ग्रेट सैल्यूट यू सर।